क्या आपने कभी सोचा है कि जिस नदी को हम भारत की सबसे पवित्र नदियों में गिनते हैं वो नक्शे से गायब कैसे हो गई? गंगा और यमुना को तो हम देखते हैं, लेकिन सरस्वती सिर्फ कहानियों और मंत्रों में सिमट कर रह गई है। कई लोग इसे सिर्फ एक कल्पना यानी मिथ मानते हैं, पर क्या वाकई ऐसा है? चलिए आज इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। वेदों और महाभारत में जिस सरस्वती का गुणगान किया गया है, उसका सच 1920 में दुनिया के सामने आना शुरू हुआ, जब हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसी सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज हुई तो एक चौंकाने वाली बात पता चली। इस सभ्यता के लगभग 70% ठिकाने सिंधु नदी के पास नहीं, बल्कि एक सूखी हुई नदी की धारा घग्गर हाकरा के किनारे मिले। सवाल उठा कि आखिर बिना पानी के इतनी बड़ी सभ्यता यहाँ कैसे फली फूली? इस सवाल का जवाब 1980 के दशक में मिला, जब सैटेलाइट इमेजरी और रिमोट सेंसिंग तकनीक का इस्तेमाल हुआ। अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरों ने जमीन के नीचे दबी एक विशाल प्राचीन नदी के रास्तों को उजागर कर दिया। ये कोई और नहीं बल्कि प्राचीन सरस्वती नदी ही थी, जो कभी सतलुज और यमुना के पानी को समेटे हुए रेगिस्तान को चीसती हुई कच्छ के रण तक बहती थी। तो फिर ये गायब कैसे हुई? करीब 5000 साल पहले धरती के नीचे मची एक हलचल यानी टेक्टोनिक शिफ्ट ने सब कुछ बदल दिया। यमुना पूर्व की ओर मुड़ गई और सतलुज ने अपना रास्ता पश्चिम की तरफ कर लिया। अपनी मुख्य सहायक नदियों का साथ छूटते ही विशाल सरस्वती धीरे धीरे सूख गई और इतिहास की परतों में दफन हो गई। क्या आपको लगता है कि सरस्वती नदी को फिर से पुनर्जीवित किया जा सकता है? कमेंट में बताएं।